पढ़ाई लिखाई में जयदीप जी हमारे गांव का अच्छा नाम है। 3 जिले में भी हमारे गांव का नाम चलता है। कोई गाँव के अथवा पास फीस नहीं थी उनका एडमिशन करवाने का काम कर रहे हैं। 250 में से लगभग 200 के करीब हमारे पास रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और पहली काउंसलिंग में 150 बच्चों का। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना ही धाड़ेगा। तो आज हम बात करेंगे शिक्षा के बारे में। आज ये तस्वीरें आप गांव होशियारपुरा से देख रहे हैं और आपका स्वागत है ताज़ा अपडेट चैनल पर। मैं आपके साथ अरुण ओनवाल। आप ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं और गांव के जो गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कुछ यहाँ पर आज एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया है, सारी डिटेल हम सर से बातचीत करेंगे। रोज माइन एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसके द्वारा यहाँ पर आज सम्मानित करने का काम किया गया है उन बच्चों को जिन्होंने 10वीं क्लास में, 11वीं क्लास में, 12वीं क्लास में अच्छे अंक लेकर जो परीक्षा को पास भी किया है और एक इतिहास भी रचा है। तो आइए हम बातचीत कर लेते हैं। पहले तो इस गांव के जो सरपंच है, सरपंच से हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ आज का ये प्रोग्राम रखा गया है और जी आज का क्या कुछ प्रोग्राम है सर आपके गांव में? ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। छोटे बच्चों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करना, उनको आगे चल कर अच्छे इनको गाइडेंस, अच्छी गाइडेंस मिले जिससे अच्छे कामयाब हों। पेरेंट्स भी इनका पूरा सहयोग करें बच्चों की पढ़ाई में। और ये हमारी यह संस्था है रोज माइन एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, इसका बड़ा ही सहयोग है। इस सहयोग से हम हर साल नए नए अवसर ढूंढेंगे ताकि बच्चों को उनसे उजागर कर सकें। तो इस गांव के सरपंच साहब से हमने बातचीत की है, उन्होंने कहा कि एक ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट है रोज माइन के नाम से, जो बच्चों को आगे बढ़ाने में हर तरह से मदद करता है और उन माता पिताओं को भी इस जागरूक करने का काम करता है जिनके बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं और आगे कुछ ना कुछ बढ़ना चाहते हैं। इस टेरेस्ट के जो यहाँ पर जो एसजी हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। आगे नमस्कार जी, क्या कुछ प्रोग्राम रखा गया सर गाँव होशियारपुरा में? ये आपका गांव हमारी नज़र में काफ़ी फेमस है और पूरे देश के अंदर जब 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आता है, डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया डास्फी के माध्यम से हर गांव में गांव जाकर एक छात्र सम्मान समारोह किया जाता है, जिसमें 10वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं उनको मेडल के साथ, मेडल पर जो लोगो है वो डास्फी का है, उसके साथ सम्मानित किया जाता है। गांव के जो गणमान्य व्यक्ति हैं, जो सामाजिक लोग हैं, उनके बीच में जाकर उनको सम्मानित करते हैं। तो बच्चों को भी ये लगता है कि हमारा सम्मान हुआ है, वो आगे जाकर भी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरा, जो एडमिशन की प्रक्रिया है, कॉलेज और स्कूल अलग है। कॉलेज का जो इन्वायरमेंट है वो स्कूल के इन्वायरमेंट से बिल्कुल अलग है। कॉलेज के अंदर बच्चा आज़ाद है, उसको पता नहीं होता टीनेज की उम्र में मैंने करना क्या है, इसलिए हम गांव के अंदर आकर पूरा कॉलेज का इन्वायरमेंट बचाने का काम करते हैं, बच्चों को सम्मानित करते हैं, जिससे आपस में एक लगाव बना रहे। और डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया ने एक मुहिम चलाई है, जिस भी गाँव में चाहते हैं वहाँ पर एक ट्यूशन सेंटर और लाइब्रेरी खोलने का काम करते हैं, ताकि वहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं 1ली से 10वीं तक के, वह अच्छे से अपनी पढ़ाई करें, ताकि उनकी अच्छी नींव बढ़े और अच्छी विशाल बिल्डिंग उसके ऊपर बने, ताकि वो PhD करें, जो जितनी डिग्री होती है सारी या करे, अच्छे से नींव बढ़ने के बाद अच्छा महल बढ़ाए और अपना जीवन अच्छे से यापन करे और राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाए। चलो, आपकी जो ट्रस्ट है जो कितने साल से काम कर रही है और क्या कुछ अभी अचीवमेंट की है? देखिए, जो संगठन है डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया, वो 2011 में बना था, 17 स्टेटों में काम किया। और जो रोज माइन एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये 2004 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा चलाई गई ट्रस्ट है, जिसमें गरीब बच्चों के एडमिशन किए जाते थे। बिहार जैसे राज्य के इसमें बच्चे आते थे, लेकिन हमने अब की बार बिहार में जाकर इस ट्रस्ट से रिक्वेस्ट करके 250 सीट यहाँ पर लेकर आए हैं और 250 बच्चों का फ्री एडमिशन करवाने का अब की बार हमें इसके माध्यम से काम करेंगे जी। अब तक आपके जैसे आपकी जो उपलब्धि है, गांव में आप जाते हो तो कितना क्या कुछ लगता है कि परिवर्तन की नींव आपने रख दी है?
क्या लगता है कि एक परिवर्तन हो रहा है हमारे समाज में? देखिए, परिवर्तन तो हमने जब इस फील्ड में आए थे जब से ही परिवर्तन है, लेकिन इस साल हमने फ्री एडमिशन करवाने का काम किया है। गरीब बच्चों के जिनके पास फीस नहीं थी उनका एडमिशन करवाने का काम कर रहे हैं। 250 में से लगभग 200 के करीब हमारे पास रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और पहली काउंसलिंग में 150 बच्चों को हमने एडमिशन करवा दिया। जींद के अंदर 5 विधानसभा है, 5 विधानसभा के अंदर ऐसे कार्यक्रम चले हुए हैं और फार्म भरे जा रहे हैं। जी, तो धन्यवाद जी, थैंक यू जी। तो दोस्तों, ये इस जो चैरिटेबल ट्रस्ट एजुकेशन के इन्होंने जो 5 साल से पहले ये काम कर रहे हैं, 5 साल इनको हो गए हैं और काफ़ी अचीवमेंट भी की है और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तो हमारी आपसे अपील रहेगी कि जो भी इस खबर को देखे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गांव होशियारपुरा से ये तस्वीरें देख रहे हैं, आपके आस पड़ोस में भी जो बच्चा जो एजुकेशन के और टैलेंट के हिसाब से आगे बढ़ना चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन में इनके जो सोसाइटी है, इनका जो टेरेस टेबल है, 11वीं क्लास में 74%। गांव होशियारपुरा से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और दसवीं क्लास में 74% नंबर लेकर इन्होंने पास की है और गांव की तरफ से इनका सम्मानित ताड़ी तो बजा दो। प्लस 2 क्लास में 70%। सिस्टर को बुला लो उसके। आ जाओ बेटा, अक्षय प्लस 2 क्लास में 66%। अक्षय अंजलि प्लस 2 क्लास में 80%। काजल प्लस 2 क्लास में 98%। आज मेरा लगे मुस्कान 10वीं क्लास में 70%। छोटू है, चल ना छोटू, ये तो बड़ा हो रहा तू, ये तो बड़ा हो रहा यार। ममता प्लस 1 क्लास में 60%। मुस्कान प्लस 2 क्लास में 95%। जोरदार ताली। अमन प्लस 2 क्लास में 65%। ये गांव के बच्चे, होनहार बच्चे और पढ़ाई के क्षेत्र में जिन्होंने बहुत ही अच्छे नंबर लेकर पास की है और उनका सम्मानित किया जा रहा है। रोज माइल एजुकेशन चैरिटी ट्रस्ट के द्वारा और गांव के गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं गांव के सरपंच सुभाष कुंडू, सुरेंद्र बघेलवाल और गजेश सिंह, दलबीर सिंह और जगबीर दलबीर सिंह, राय सिंह, सभी यहाँ पर पहुँचकर। नीरज प्लस 2 क्लास में 64%। नीरज का भाई आ जाओ।
गुड़िया तू रहेगी बेटा, तुम नहीं बुला। आ जाओ आप निकले। पास थोड़ी लगी वो जा रही है बिजाली। ओ ये बिजाली 10वीं में है अभी। जहाँ तुम 10वीं में तो है अपने एक मेडल है बस उन्होंने बोलो। तालियां बजाओ। तस्वीरें ये गांव होशियारपुरा से आप देख रहे हैं और आप देख सकते हैं जो रोज माइन एजुकेशन सोसाइटी एजुकेशन ट्रस्ट है वो उनके द्वारा जो गांव के जो होनहार जो बच्चे हैं उनको आज सम्मानित करने का काम किया है, जिन्होंने 10वीं क्लास में 11वीं क्लास में 12वीं क्लास में जिन्होंने अच्छे अंक लेकर अपने माता पिता के साथ गांव और देश प्रदेश में जो नाम कमाया है, उनके साथ साथ ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और आपसे हमारी अपील रहेगी कि जो भी इस खबर को देखे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लगातार तस्वीरें गाँव होशियारपुरा से, जींद जिले का यह छोटा सा गाँव, लेकिन गाँव के जो बच्चों ने जो काम करके दिखाया वो काबिल तारीफ़ है। लगातार तस्वीरें आप गांव होशियारपुरा से देख रहे हैं। हेलो, मेरे सभी बड़े और छोटे भाइयों और आदरणीय माता पिता जुड़े सभी गांव के वासियों, आपको आज हमारे गांव में एक ये विशेष टीम आई है जो आज तक कभी भी हमारे गांव में इस तरह कोई टीम नहीं आई। ये बच्चों के भविष्य के बारे में एक बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र संभाले हुए है, जिसका जिन जिले में है तो पहला नंबर, लेकिन अभी हमारे भी कार्य कर रहा है नंबर। इतनी बड़ी टीम है जो बच्चों के भविष्य के बारे में सभी को अच्छे ज्ञान की बातें बताती है, जिससे बच्चा आगे बढ़कर सभी संस्थाओं और कार्य क्षेत्रों में आगे बढ़े। हम इसका धन्यवाद करते हैं क्योंकि मुझे हमारा गांव भी चुना है क्षेत्र के लिए, जो क्योंकि हमारे गांव में काफी मात्रा में जितने भी आज तक के बच्चे हैं सभी अच्छे पढ़े हैं और पढ़ाई लिखाई में जैसे कि हमारे गांव का अच्छा नाम है। इन जिले में भी हमारे गांव का नाम चलता है। वही गाँव के अथवा क्योंकि कोई भी हर क्षेत्र में बड़े ऑफिसर में वो हमारे गांव को एक बंदा तो मिलेगा ही। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें हमारे गांव का बच्चा लेडीज नहीं हो। हमारे गांव का इस बात में बड़ा ही सौभाग्य है और आगे हम भी चाहते हैं कि हमारे न्यू जनरेशन है कि आगे बढ़कर और अच्छे बढ़े और गांव का नाम रोशन करें, जिससे हमारे गांव का आगे हमेशा राजनीति के वर्षों में खेलों में नाम चलता है। और आप साथियां गाते होगा तो हमारा गाँव में आगे बढ़ेगा। जिस तरह हमसे लोग करे हो उस हमसे लोग करेंगे, कुछ बच्चे से लोग करेंगे, पढ़े नहीं आगे कामयाब होंगे। इसमें एक बड़ी बात ये है बेटा, जो बच्चे 10वीं 11वीं करके आगे पढ़ नहीं सकते, उनके परिवार इतना दो नहीं बना सकते कि मेरा बच्चा पढ़ तो सके है, लेकिन मेरे पास पैसे जरूरी गाँव वासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आशा करते हैं आप कि आप हर साल हमारे गाँव में एक बार जरूर आए और हमारे बच्चों को अच्छा ज्ञान दे। धन्यवाद। हम भारतीय संविधान के निर्माता, नारी के मुक्तिदाता, विश्ववैज्ञानिक, सिंबल ऑफ नॉलेज, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। किसानों के मसीहा चौधरी सरस्वती राम जी के चरणों में नमन करते हुए वह भारत देश के अंदर जन्मे महान संत श्रोमणी गुरु रविदास जी, महर्षि वाल्मीकि जी, संत कबीर जी, गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, वह भारत देश के अंदर जन्मे सभी क्रांतिकारी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। बहुत ही सम्मानित युवाओं के प्रेरणा स्रोत
निरंतर संघर्षों DSFI के प्रदेशाध्यक्ष भाई जयदीप सिंह महाजी व वर्तमान के अंदर गांव होशियारपुर से बड़े ही दयालु व नेक व जिनके कार्यकाल में बड़े ही अच्छे कार्य गांव होशियारपुर के अंदर हुए हमारे सरपंच साहब सुरेंद्र जी, सुभाष जी। अगर मैं बात करूं सुभाष जी की, तो आज के टाइम पूरा हल्का भी कभी नहीं, पूरी डिस्ट्रिक्ट इनको जानती है। वो क्यों जानती है? क्योंकि ये नेक दिल के व्यक्ति हैं। ये सभी के काम में आगे आते हैं, चाहे वो गरीब परिवार हो, चाहे किसी भी प्रकार का, चाहे एजुकेशन का मामला हो, किसी भी प्रकार का कोई भी मामला हो, आगे खड़े मिलते हैं। अभी मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बहुत ही मेहनती बड़े भाई जयदीप सिंह जी को, वो आए और बच्चों के अंदर एक अपना अच्छा संदेश दे। जयदीप सिंह जी। सर्वप्रथम इस भोजन पर जन्मे तमाम संतों, गुरु, महापुरुषों को नमन करते हुए शहीद आजम भगत सिंह के चरणों में कोटि कोटि नमन। और इस देश का संविधान बनाने वाले, नारी के मुक्तिदाता, भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके मुंबई किसान व्यापारी के मसूदा सर छोटे राम के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले के चरणों में नमन करते हुए राष्ट्र माता माता सावित्रीबाई फुले के चरणों में नमन करते हुए जिन्होंने इस देश के अंदर शिक्षा की अलग जगाई और उस समय जगाई जब 18वीं शताब्दी के अंदर एक बहुत बड़े समाज को पढ़ने का अधिकार लेकर शिक्षा से वंचित रखा जाता था और 50% जो आज महिलाएं हैं उनको शिक्षा से वंचित रखा जाता था। तो माता सावित्री और फुले के चरणों में बार बार कोटि कोटि नमन, जिनको संघर्ष के कारण आज आपकी गांव की बेटियां 10वीं 12वीं पास कर पाई और आगे अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो मेरे साथ में एक छात्र सम्मान समारोह के अंदर पहुंचे भाई रवि नागर जी, शिवचरण जी और गांव के अंदर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बहुत ही सम्मानित परम रहे सरपंच सुभाष जी और बहुत ही सम्मानित हमारे अजीज डॉक्टर सुरेंद्र जी, जगदीर जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए इतनी मेहनत की, सबको इकट्ठा किया और इस कार्यक्रम में भाग ले रहे बहुत ही सम्मानित बच्चन सिंह जी, बलबीर जी और काबू साथी जो इस कार्यक्रम के अंदर आए, मेरे माताएं बहनों प्यारे बच्चे, सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, जय भीम। मैं भाषण देने के लिए तो नहीं आया हुआ और न ही भाषण देने का टाइम, गर्मी ज्यादा अभी सारे कौन से दोस्तों, लेकिन जो काम की बातें हैं, हमें गांव के अंदर क्यों आए, एक स्टूडेंट यूनियन का गांव के अंदर आने का क्या उद्देश्य है, इसको लेकर मैं अपनी बात आपके बीच में रखूंगा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, आज एक छात्र सम्मान समारोह में जिन बच्चों ने 10वीं और 12वीं की, उनको संगठन की तरफ से मेडल से सम्मानित किया जाएगा गांव के
वो जो बच्चे हैं उनके बीच में, ताकि वो आगे भी अपनी पढ़ाई अच्छे से जारी रखें।